नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ असीम सरकार और आप देख रहे हैं टॉप वायरल फैक्ट। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको में एक उल्कापिंड आकर गिरा। उसके गिरने से धरती पर जो पोलाया है उससे जो तबाही हुई है, नतीजा यह हुआ कि डायनासोर धरती से लुप्त हो गए। उनको लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाली एक प्रजाति गायब हो गई। इसी कारण और प्रजातियों की मौका मिला कि वह अपना प्रभाव जमा सके। यह इसी हादसे के कारण हुआ कि मनुष्य के पूर्वज प्रजातियां फल फूल पाए और परिमाण स्वरूप 6.5 करोड़ साल बाद हम धरती पर एक प्रभुत्व वाली प्रजाति है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी हिस्टोरिकल कहानियां हैं। करीब 160 मिलियन साल धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर अपनी अंत की तरफ बढ़े तो शुद्ध जिसका हाथ था वो था मैमल्स। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले तो जब डायनासोर एनिमल्स किंग को अपनी ताकत पर दबाकर रखते थे, उस समय ये जीव भी एक जंगल का हिस्सा थे और डायनासोर का ताकत पर जीने पाना इनके लिए असंभव था। लेकिन आने वाले भविष्य इनके लिए नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, 6.5 करोड़ साल पहले क्रेटासियस पीरियड में आसमान से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ी मेटेराइट करीब 13 किलोमीटर 5 सेकंड पीस से एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और तेजी से एस्टेरॉइड की तबाही डायनासोर का मौत अपने साथ लेकर आया और डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए अवसर था। जब रेप्टाइल खत्म होने से डायनासोर को मिला था, वैज्ञानिकों भाषा में आप अपनी ताकत साबित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो जाति जो डायनासोर के समय से अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने के वजह से ये जीव चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इस तरह से हुई थी। इस परिस्थिति में ये जीव अपने आप को सुरक्षित करना सीख गया था और एस्टेरॉइड की टकराने के बाद से धरती पर एक मुआवजा शुरू हुआ तो उस प्राणी भी अपनी कोई साथियों को खोआ, लेकिन ये जीव अपनी प्रजाति को बचाने के लिए सफल हुए। धरती पर महान विनाश का कारण से पैदा हुआ गर्म से बचने के लिए उस मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया और चूहों के साइज में छोटे होने के कारण इनको अपना जीवन बचाने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जबकि डायनासोर का आकार बड़ी होने के कारण उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्हें हर तरीके के जीवों और कीड़ों को अपना शिकार बनाया। इस समय धरती पर मौजूद हजारों जानवर तिल तिल करके मर रहे थे। एस्टेरॉइड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल की वजह से धरती का वातावरण पूरी तरीके से ढक चुका था, लेकिन धरती पर मौजूद गर्मी के वजह से बहुत सारी जानवर का प्रजाति मारा जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रखा तो पेड़ पौधे पूरी तरीके से नष्ट हो गई, तो धरती पर बन गया इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल गया और सूरज की रोशनी ना मिल पाने कारण से धीरे धीरे धरती ठंडा होते चले गई। लेकिन डायनासोर के आबादी पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे। बचे थे केवल 5% जानवर, जिसमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध करते थे। इस महाप्रलय को रुक जाने के बाद धूल के बादलों में छटना शुरू किया। धरती पर फिर एक बार वातावरण में सामान्य दान शुरू किया। धरती पर इकोसिस्टम पुराने फेस में आने लगा। इस समय मैमल्स की प्रजाति 5% सीमित थी, लेकिन एडेप्टेड रेडिएशन चलते ये मैमल इन्वॉल्व होना शुरू हो गया और उनमें से कई नई प्रजाति जन्म लेना शुरू किया और इस प्रक्रिया में 60 मिलियन साल पहले बंदरों में जन्म लिया। लेकिन आखिर बात है कि शुरुआती बंदर की बनावट आज से काफी अलग था। मुंह पर छुरी और आँख छोटा था, लेकिन शारीरिक बनावट आकार सब बंदर के एक जैसे नहीं रहे और बहुत सही बंदर की प्रजाति छोटा था, लेकिन ज्यादातर समय तक ये बंदर एक जैसा नहीं रहने वाले। क्रेटेशियस पीरियड के टाइम तक मैमल्स के शरीर में एक एवोल्यूशन हुआ और इसके वजह से इसके स्पाइनल कोड भी बदलाव आया और ये जीव चारों पैर के वजह से 2 पैरों से खड़ा होना सीख गया और इस पानी के अलावा धरती पर पेड़ पौधों और वातावरण हो रहा था और पूरी तरीके से धरती नॉर्मल फेस में आ चुके थे। इस समय धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। करीब 5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे धरती का दिन रात 24 घंटा हो गया। इसके साथ ही हमारे देश में ये हलचल हुई। अनुमान लगता है कि माउंट एवरेस्ट और हिमालय जैसा पहाड़ इसी समय में हुए थे। इस दोनों पहाड़ की वजह से भारत के भौगोलिक स्थिति बदल गई और इसके साथ ही मौसम में भी भारी बदलाव आया और इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़ी नदी भी निर्माण हुआ और जहां एक तरफ धरती के बीच में विकास शुरू हो चुका था और दूसरी तरफ एवोल्यूशन की वजह से जानवर अपने आप को भी काफी बदल चुके थे। धरती पर अपनी मौजूद स्थिति पर छने पर जंगल में भारी कीड़े ठहरे थे और इधर जानवर घास के मैदान पर रहने के लिए एडप्ट हो रहे थे और साथ ही नया प्रजाति का विकास शुरू हो रहा था जो गैसलैंड्स में अपने प्रजातियों को ताकत बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स ने अपनी भले ही जानवर को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब मैमल्स की नया प्रजातियों ने जानवर
तो शिकार करके उन्हें मार गिराने की ताकत कर लेती और वो दूसरे जानवर पर दबदबा बनाने भी कायम कर रहे हैं। उस समय धरती पर मैमल्स की वही स्थिति थी। धरती पर राज करने वाली डायनासोर की हुआ करती। तो लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी अपनी उस रूप में आ चुकी थी जैसे कि वह हमें दिखाई देते। धरती वातावरण से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ अपनी फूले फलों में भर चुके थे। मतलब है उस समय धरती पर सब कुछ था, लेकिन तब भी एक प्रजाति थी जो पृथ्वी से गायब थी और वो प्रजाति आने वाले भविष्य में धरती पर इतिहास के बदलने वाली थी। जी है दोस्तों, ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 साल पहले धरती पर और एक हलचल हुई और अफ्रीका ईस्ट के पूरी एशिया में एक नए माउंटेन बन रहे थे जिसे आगे चल के ईस्ट अफ्रीका नाम के जाना गया। इस पर्वत श्रृंग के निर्माण में भौगोलिक स्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि इन मौसमी हवा बदल गई थी। वहाँ मौजूद जंगल में हवा का प्रभाव कम हो गया और पानी के कमी से वह सूखना शुरू कर दिया और बारिश न होने के वजह से अफ्रीका बहु क्षेत्र काफी ड्राई हो गया। लेकिन इस अफ्रीकन इंसान जंगल में रहने वाले जानवर से हार नहीं माने और ईस्ट अफ्रीका में इसी जगह पर रहते थे पाइरोलिटिका, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। और पेड़ पर रहने वाले ये बांदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने आगे दोनों हाथों का सहारा लेता है और कभी कभी ये पेड़ पर खड़ा हो जाती है, लेकिन ये जमीन पर चल नहीं पाए थे। इनमें से खड़े होने का क्षमता पहले से विकसित हुई थी। इसमें हम लोगों का पता चलता है कि दोनों पैरों पर चलना इंसानों का नहीं फिक्स का थी और फर्क सिर्फ इतना था, वो पैरों पर रहते थे। लेकिन धरती का जलवायु परिवर्तन से वो जल्दी जल्दी जमीन पर उतरने वाले थे। इसमें से कोई प्रजातियों चिंपांजी के रूप में विकसित हुई और कुछ प्रजातियों ने इंसान बनने के लिए विकसित हुई और इनके आने वाले पीढ़ियां ने खुद को बनाने के लिए और बिस्तर के लिए पेट से निकलकर जमीन पर अपना रोका बनवाया। और आर्टिफिटिकस रेमिडस पहले एप्स थे, भोजन और बेटर जिंदगी के तलाश में पेड़ से उतरकर नीचे जमीन पर आए। तो इस मैमल ने लाखों साल इवोल्यूशन में अफ्रीका के हार जंगल में फैल गई थी। लेकिन दोस्तों इनके हाथ अभी भी बहुत ज्यादा लंबे हैं। पेड़ पर इधर उधर झूलने से इनके दोनों हाथों के आकार बिल्कुल 2 टांग से बड़ी थी। लेकिन कई हजार साल विकास के गुजरने के बाद इनके शारीरिक स्ट्रक्चर में बदलाव आने लग रहा था। इस समय ये मैमल्स ने दोनों पैर से चल सकते हैं और ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे। ऐसे ही ये मैमल्स ने ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे और खाने के लिए भोजन खोज सकते। दोनों हाथों के मदद से वो खाना खा भी सकते थे। साथ इसके विकास चलते रहे और लाखों साल इस प्रक्रिया चलते रहे और पहले जो सर छोटा थी वो बढ़ते गया। करीब 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस की पूर्वक जिसके दिमाग का आकार बढ़ता गया और आकार बढ़ने के वजह से ये जान गई अपनी बुद्धि का किस तरीके से अपना साइबर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और बुद्धि को दिखाता हुए एप्स हमारे पूर्वज पत्थर हथियारों के रूप में शार्ट करना सीखा और जैसे ही होमो हैबिलिस जान गई कि पत्थर को कैसे हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और जैसे ये हथियारों को संभाले हाथों की उंगली और अंगठी को भी मजबूती शुरू हो गई। आप ये जान गए हथियारों को संभाल करके कैसे दूसरे जानवर को शिकार किया जा सकता है। तो अब वो भोजन करने के लिए दूसरे जानवर को शिकार करना शुरू किया और साथ ही ये एनिमल्स ने पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने से आग जलाने भी सीख गया। साथ ही ये मैमल्स ने इंसान की भविष्य को भी बदल डाला। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे बड़ी खोज थी। इस आग की वजह से होमो इरेक्टस जल्दी ही एनिमल्स को पकाकर खाना शुरू किया। दोस्तों आग में हमारे पूर्वजों को केवल बल नहीं दी, उनके दिमाग इस्तेमाल के लिए उन्हें उत्साहित भी किया। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना।